शबनम, तुम्हारी दोस्त को इस वक्त तुम्हारी सख्त जरूरत है और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद कर ही नहीं सकता, इसलिए सीधा तुम्हारे घर चली आई यार। जानती थी, बहुत अच्छे से जानती थी कि तुम और तुम जैसी कई दोस्तें इस महीने मेरे घर आ धमकोगी। तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत पेश आने वाली है। दोगला महीना जो शुरू हो गया, इंतहाई का मनहूस महीना लगता है मुझे वैसे ये। कोई नहीं, कोई मनहूस महीना नहीं है ये, मैं तो कहूंगी बहुत ही कोई खास महीना है ये। मोहब्बत करने वालों का महीना है, द मंथ ऑफ लव, फुल ऑफ लव। क्योंकि इस महीने में मोहब्बत करने वालों के लिए इतने दिन है ना कि पूछो मत। रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी बेयर डे, प्रॉमिस डे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट माय फेवरेट वैलेंटाइन डे। द मंथ ऑफ एक्सक्यूजेस भी हो सकता है ये, क्योंकि इस महीने में तुम जैसे सस्ते आशिक अपने घरों से निकलने के लिए जितने बहाने करते हो ना, अपने घर वालों को जितनी टोपियां पहनाते हो ना, मेरे हिसाब से इस महीने का नाम फरवरी हटा के टोपी महीना रख दो। और ये सब तुम इसलिए कह रही हो ना क्योंकि आज तक तुम्हें किसी ने वैलेंटाइन डे पे रोज चॉकलेट गिफ्ट्स नहीं दी है ना। कोई मुझे गिफ्ट दे भी कैसे सकता था, मैं तो घर पे होती थी। क्योंकि तुम और तुम जैसी दोस्तें अपने घरों पे मेरे नाम का बहाना करके खूब डेटे मार रही होती थी और मैं घर में बैठ के मटर छिल रही होती थी। अरे वो सब तो पुरानी बातें होगी, तुम क्या पुरानी बातें लेके बैठी हुई हो। अच्छी बात तो ये कि हम दोस्तों में सबसे पहली शादी तुम्हारी हो गई, तुम्हारे पास तो सर्टिफिकेट है रोज चॉकलेट और टेडी बेयर लेने का। और मजे की बात तो ये कि तुम्हें किसी से इसको छुपाना नहीं पड़ेगा, टोपी नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि तुम तो उल्टा फख्र से कह सकती हो कि तुम्हें ये सब चीजें तुम्हारे मियाँ जी ने दी है। अरे बहन, कौन सी दुनिया में जी रही हो और किस किस्म की खुशफहमियां पाल रही हो। मेरी बात को लिख के ले लो कि जिनके साथ तुम आज घूम रही हो ना, डेटे मारी घर वालों को टोपियां देके, कल को खुदा ना खास्ता अगर उनके साथ शादी हो भी गई ना, तो शादी के बाद वो बिल्कुल ऐसे नहीं रहेंगे जैसे वो आज है। क्योंकि लवर में और मियाँ में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक दफा लवर को मियाँ बनने तो दो, फिर वो तुम्हें असली असलियत दिखाएगा। क्योंकि शादी से पहले जो लवर पूरी पूरी रात फोनों पे बातें करते हैं ना, शादी के बाद मियाँ बनते के साथ ही वो 1 मिनट में पूरी बात खत्म कर देते। अब समझ में नहीं आता कि शादी से पहले वो वेले थे या शादी के बाद उनको काम लग गया। शादी से पहले जो अपनी किस्से कहानियां खसीदे सुनाते थे ना, शादी के बाद तुम सुनोगे वो 3 लफ्जों में जवाब देंगे, हाँ ओके। अब तुम मुझे डरा रही हो शबनम। डरा नहीं रही, तुम कमाई लोगों को ना आईना दिखा रही हो। क्योंकि तुम कमाई लोग समझते हो कि हम शादीशुदा लोगों की जिंदगी बड़ी मस्त चल रही है, फुल ऑफ रोमांटिक। हम लोग बारिशों में नहाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, वैलेंटाइन डे गिफ्ट देते हैं, रोजेस देते हैं, बर्थडे प्लान करते हैं, सरप्राइजेस देते हैं, ईद देते हैं, आई लव यू बोलते हैं। अरे नहीं बहन, ये सारे चोचले ना शादी से पहले हुआ करते हैं, फिल्मों और ड्रामों में दिखाई देते हैं। रियल लाइफ में इनसे का कोई लेना देना नहीं है। शादी के बाद तो और ही नहीं होता। शादी के बाद मौजूआत बदल जाते, हम मियाँ बीवी बन जाते, फिर हमारे बीच में बातें जरूर हुआ करती लेकिन रोमांटिक नहीं, डोमेस्टिक। कि तुम्हारी अम्मा ने ये किया, तुम्हारी बहन ने वो कहा, तुम्हारी भाभी ने ऐसा किया। हम मैसेजेस जरूर करते लेकिन आई लव यू वाले नहीं। घर के सामान की लिस्ट शेयर करते कि हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, टमाटर ले आना, मुन्नी के पैम्पर खत्म हो गए, जरा वो भी लेते आना। हम कॉल करते लेकिन एक दूसरे की याद में नहीं, एक दूसरे को काम देने के लिए। वो मुझे कॉल करती कि रोटी बना के रखना, भूख लगी, कपड़े तैयार हो तो दोस्त के साथ जाना है। मैं उनको कॉल करती हूँ, तैयार हूँ, कहाँ है, अम्मी के घर जाना है, ये करते आना, मुन्ने की तबीयत ज्यादा खराब है, जरा जल्दी घर आ जाना। अरे तुम तो जल्दी कहाँ जा रही हो? ब्रेकअप करने जा रही हूँ। ना रिलेशनशिप रहेगा, ना ही एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और ना ही एक्सपेक्टेशंस हर्ट होंगी, इसलिए ब्रेकअप करना जरूरी, वही करने जा रही हूँ। हाँ?